नमस्कार, द ट्रूथ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खाटू श्याम बाबा की। खाटू श्याम बाबा की कहानी सुनेंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह रहस्यमयी कथा है। तो आइए जानते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्री खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां लाखों भक्त अपनी आस्था लेकर आते हैं। यहाँ हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। क्या आप जानते हैं खाटू श्याम बाबा कौन थे और उनकी कहानी इतनी प्रसिद्ध क्यों है? तो आइए जानते हैं। माँ सेव्यम पराजति, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है, उसे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा बोलते हैं। तो बर्बरीक से खाटू श्याम तक का सफ़र। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था। महाभारत की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार बर्बरीक का सिर राजस्थान के खाटू नगर में दफनाया गया था। इसी कारण उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में खाटू नगर सीकर जिले के नाम से प्रसिद्ध है। खाटू श्याम बाबा को कलयुग में भगवान कृष्ण के वरदान के चलते उन्हें श्याम नाम से पूजा जाता है। बर्बरीक जी का जन्म और बचपन कैसा रहा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। श्याम बाबा घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे। वे पांडवों में सबसे बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा के पौत्र थे। कहा जाता है कि जन्म के लिए एक समय बर्बरीक के बाल शेर के समान थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक रखा गया। वीरता और तपस्या बर्बरीक की। बर्बरीक बचपन से ही वीर और तेजस्वी थे। उन्होंने भगवान कृष्ण और अपनी माँ मौरवी से युद्ध कला और कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष भी प्रदान किया था, जिससे वे तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। जब बर्बरीक को कौरव पांडवों के युद्ध की सूचना मिली, तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और उन्हें वचन दिया कि वह हारे हुए पक्ष का साथ देगा। इसी वचन के कारण वे हारे का सहारा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। युद्ध में जाते समय बर्बरीक के मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, जो बर्बरीक की परीक्षा लेना चाहते थे। श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से उनके 3 बाणों के बारे में पूछा और उनकी शक्ति का परिचय मांगा। बर्बरीक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को अपने बाण से छेद दिया। दान में शीश, यानी श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक के दान में उनका शीश मांगा। बर्बरीक ने अपना वचन निभाते हुए अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी को दान कर दिया। श्री कृष्ण जी ने उनके शीश को युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे युद्ध का दृश्य देख सके। युद्ध का साक्षी और विजय का श्रेय इस पे बात करते हैं। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों में विजय का श्रेय लेने की बहस हुई। श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को युद्ध का साक्षी होने के कारण उनसे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कहा। बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण जी को जाता है। बर्बरीक के सत्य वचन से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके नाम श्याम से प्रसिद्ध होंगे, उनकी पूजा की जाएगी। आज भी खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। खाटू श्याम बाबा की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने वचन का पालन करना चाहिए और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें। उनकी महिमा अपरंपार है और वे अपने भक्तों के सदैव साथ रहते हैं। इसलिए इन्हें हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम जी के नाम से बुलाते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।